तारीख ने लिखा जो रसूल अल्लाह के खानदान के छोटे छोटे बच्चे ऊँटों के साथ बांधे गए थे, उनमें जो जो बच्चा गिरता था वो ऊँटों और घोड़ों के पाँव में पामाल होके शहीद हो जाता था। आज भी उन सादात की कब्रें कूफा और शाम के रास्ते में बनी हुई है। ये काफिला चल ही रहा था कि इतने में बारिश हो गई। फौज यजीद ने देखा कि आसपास तो कोई शहर ही नहीं। दूर एक गिरजाघर उनको नजर आया। वो करीब गए और कहने लगे, हम वक्त के हाकिम के फौजी हैं, हम एक रात यहाँ आराम करेंगे। उस चर्च के पादरी ने जब उस काफिले को देखा कि बेपर्दा बीबियां हैं और एक नूरानी चेहरे वाला कैदी बीबियों के साथ जंजीरों में जकड़ा हुआ है और तमाम सर नोके नेजा पे सवार हैं, वो सरों पे नजर घुमाता रहा। कभी जॉन का सर देखे, कभी हुर का सर देखे, कभी कासिम का सर देखे, कभी अली अकबर का सर देखे। जब उस पादरी की निगाह अली असगर के छोटे सर पे पड़ी, वो चीख उठा और कहने लगा, ऐ लोगों, ये तो कुछ माँ का बच्चा है, इसने क्या जुर्म किया होगा कि इसका सर काट के नेज़े पे सवार किया। वो गुरूर और तकब्बुर में कहने लगे, ये हमारे बादशाह को बादशाह नहीं मानते और जो हमारे बादशाह यजीद को नहीं मानेगा उसका हश्र यही होगा। इतने में उसकी निगाह एक घोड़े पे पड़ी जिसकी जुल्फों से गाजी अब्बास अलमदार का सर बंधा था। वो हैरत से पूछने लगा, ऐ लोगों, इस मुबारक सर को घोड़े की जुल्फों से क्यों बांधा है? शिबिर कहने लगा, ये इन बागियों के अलम बरदार अब्बास का सर है, इसको नेज़े पे सवार करते हैं, सवार ही नहीं होता, तभी इसको घोड़े की जुल्फों से बांधा है। बस यूं सर को देखते देखते जैसे ही उस पादरी की सरे हुसैन पे निगाह पड़ी, वो ज़ारो कतार रोने लगा। शिबिर ने पूछा, क्यों रो रहे हो? वो कहने लगा, मैंने अपनी जिंदगी में इतना नूरानी चेहरा पहले कभी नहीं देखा। इसके चेहरे का नूर बताता है ये अल्लाह के करीब है और किसी पाक खानदान से ताल्लुक रखता है। शिबिर कहने लगा, हाँ, ये फातिमा का बेटा है। वो हैरत से पूछने लगा, कौन फातिमा? शिमिर ने कहा, फातिमा बिनते मोहम्मद। वो जमीन पे बैठ गया और चीख के कहने लगा, मोहम्मद रसूल अल्लाह। शिमिर ने कहा, हाँ। वो हैरत से पूछने लगा, ऐ बदबख्त, ये तो तुम्हारे रसूल का नवासा है, तुमने इन्हीं को ही कत्ल कर दिया। आज रात अगर रहना चाहते हो तो एक रात के लिए इस सर को मुझे दे दो, तुम चाहे जितना सोना लेना चाहो ले लो, एक रात के लिए इस हुसैन का सर मुझे दे दो। शिमिर ने कहा, हाँ ले लो, कल सुबह हम इसको लेके जाएंगे। बस सरे हुसैन वो जैसे ही गिरजाघर लेके गया तो उस चेहरे से एक नूर उभरने लगा। वो घुटनों पे बैठ के ज़ारो कतार रो ही रहा था। इतने में उसकी नाबीना बेटी करीब आके कहने लगी, बाबा आप रो क्यों रहे हैं? उस पादरी ने कहा, इस सर की ज़ियारत करो, ये मुकद्दस सर है। वो नाबीना उसकी बेटी कहने लगी, मैं कैसे देखूं, मैं तो आंखों से अंधी हूँ। उस पादरी ने कहा, इस मुकद्दस सर की ज़ियारत के लिए तुम अल्लाह से दुआ मांगो, मुझे उम्मीद है इस सर के सदके अल्लाह तुम्हें आंखें दे देगा। बस वो जैसे ही दस्ते अदब को जोड़ के अल्लाह से दुआ मांगने लगी तो इमाम हुसैन के चेहरे से नूर उभर के उस नाबीना औरत की आंखों में ठहर गया और यूं वो देखने लगी, खुश होने लगी। वो भी घुटनों पे गिर के ज़ारो कतार रोने लगी और अपने बाबा से कहने लगी, बाबा इस सर के मोइज़े से तो मेरी आंखें सही हो गईं। ये कैसे बदबख्त लोग हैं जो इन हस्तियों के सर को काट के आए हैं। बस वो रोते रहे और रात इख्तिताम को पहुंची। उस पादरी ने बहुत कोशिश की कि सरे हुसैन को उन जालिमों को वापस न करे, लेकिन फौज यजीद ने उन पे जुल्म कर